देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम के अंदर 90% बच्चों ने ये गलती की है। अगर आपने भी की होगी ना भाई, आपका भी सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर एसएससी जीडी एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर बात करेंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स को डिस्कशन करेंगे कि बच्चों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है और कट ऑफ को कंसीडर करने के जो 5 बड़े कारण हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। अगर कट ऑफ कम जाएगी तो उसकी क्या कारण है, अगर ज़्यादा जाएगी तो उसके क्या कारण है। यानी दोस्तों, आपको खुद ही ये समझ में आ जाएगा कि इस बार एक्चुअल में जो कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है, ठीक है। अब देखिए, सेफ स्कोर को लेकर बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज, यानी जैसे मैथ है, रीजनिंग है, जीके है और उसके अलावा हिंदी इंग्लिश है। तो इसमें आपको कितने क्वेश्चन करने चाहिए थे कि आप लोग बिल्कुल सेफ हैं, ठीक है। तो अगर आपने भी इतने क्वेश्चन किए होंगे ना, तो भाई 100% आप सिलेक्शन तक पहुंच जाएंगे। साथ ही दोस्तों देखिए, यहाँ पर बात करेंगे हम 2024 और 25 को लेकर के कि इन दोनों में क्या कॉमन चीज़ें हैं। तो जैसे पिछली बार आपकी कट ऑफ गई थी, तो क्या ऐसे ही इस बार रहेगी? यानी बहुत सारे कैंडिडेट्स ये बोल रहे हैं कि सर 2024 के अंदर जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई गई थी। तो एक बार इससे कंपैरिजन कीजिए, जो 2025 की वैकेंसी है, एग्ज़ाम लेवल है और जो बच्चों के अटेम्प्ट्स हैं उनको लेकर के कि इस बार कितनी कॉमन चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। तो क्या कट ऑफ इस बार भी हाई रहने के चांसेस हैं? तो उसको लेकर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। वैकेंसी, टोटल फॉर्म, अटेंडेंस, एग्जाम लेवल और एक पॉइंट और सबसे जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वो होता है नॉर्मलाइजेशन। अब देखिए, कैंडिडेट्स ना डर जाते हैं, मान के चलो कहीं पर 150 कट ऑफ चली गई है ना, मैं 2024 की बात कर रहा हूँ। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, क्या जिस बच्चे ने 75 क्वेश्चन सही किए होंगे, क्या उसी का सिलेक्शन हुआ होगा? भाई मैं आपको बताऊं तो ये सोच आपकी गलत होती है कि कट ऑफ हाई गई थी तो जो नॉर्मल बच्चा वहां पर था, यानी रो मार्क्स उसके 150 नहीं थे, ये आपके क्या थे, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स थे। तो इस चीज़ को आप समझिए। यानी जो भी आपके दिमाग में डाउट्स आ रहे हैं ना कि भाई मैं एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा हूँ और अब तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने लगी है, 2024 में भी हाई गई थी और 2025 में भी हाई ही जाएगी, तो उस चीज़ का एक जो पॉइंट है ना, डीपली पॉइंट, वो मैं आपको समझाऊंगा और उसके बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों की कट ऑफ को लेकर के। अब देखिए, जो एसएससी जीडी की कट ऑफ है ना दोस्तों, वो अलग अलग रहती है, मेल की अलग होती है, फीमेल की अलग है और ये आपकी दोस्तों स्टेट वाइज रहती है। जैसे कहीं पर थोड़ी कम रहती है, कहीं पर ज़्यादा। अब तो देखिए, जो एसएससी जीडी की कट ऑफ है ना, वो तीन जगह जो है डिवाइड हो जाती है। देखिए, पहला तो होता है आपका जनरल एरिया, ठीक है। उसके बाद आता है बॉर्डर एरिया, है ना। उसके बाद आता है नक्सल एरिया और उसके बाद कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर जो कट ऑफ है वो कम रहती है। तो आप कहीं से भी, किसी भी स्टेट से हो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं सेफ हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर कैटेगरी वाइज हम कट ऑफ को लेकर बात करेंगे, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी को, ठीक है। अब देखिए, पहले तो एक बात आप ध्यान से समझो। देखिए दोस्तों, होता क्या है ना, जब कहीं पर भी वैकेंसी निकलती है ना, तो उसकी जो न्यूनतम जो योग्यता होती है वो देखी जाती है। तो जो एसएससी जीडी की वैकेंसी है ना दोस्तों, ये केवल 10th पास होती है। क्या होती है? केवल 10th पास होती है। इसमें किसी भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती, है ना। यानी बिल्कुल नॉर्मल सी बात है और आज के समय में ना 10th पास ना हर बच्चा करता है। तो पहली बात तो ये आप ध्यान से समझिए, जो आपके फॉर्म फिल हुए हैं ना, यानी टोटल फॉर्म लगभग 52 लाख के समथिंग में है। तो कैंडिडेट्स इनका डाटा सुन के वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं कि सर इतने ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया। तो इस बात को पहले सुनिए, जो ये फॉर्म फिल हुए हैं ना, इतने इस वजह से हुए क्योंकि इसकी जो योग्यता है ना वो काफ़ी कम है, कॉमन सी है, जो कि हर बच्चा करता है। दूसरी चीज़ समझिए यहाँ पर क्या है कि हर साल लाखों बच्चे 10वीं करते हैं, ठीक है। आपने भी देखा होगा। तो होता क्या है ना कि सब ये सोचते हैं कि चलो भाई 10th पास वैकेंसी है और स्टार्टिंग में ना बच्चों को ज़्यादा ही जोश रहता है पैरामिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन करने का, ठीक है। तो वो इसमें फॉर्म 100% भर देते हैं। लेकिन भाई आपको मैं बताऊं, तीसरी बात ध्यान से समझना, कोई भी कैंडिडेट हो, कहीं से भी हो, आपको जो तैयारी का टाइम पीरियड होता है ना, जैसे एसएससी जीडी का सिलेबस है, वो आपको कंप्लीट करना ही पड़ता है, तब जाके कहीं आप एग्जाम में बैठने के वहाँ काबिल होते हैं, है ना। बैठने के काबिल का मतलब क्या, आप पेपर को क्लियर कर सकते हैं। अब जिस बच्चे ने यहाँ पर वो टाइम पीरियड ही कंप्लीट नहीं किया या फिर वो 1-2 महीने की तैयारी में पेपर दे रहा है, तो बड़ा मुश्किल है दोस्तों आज के समय में। इस चीज़ को आप भी बखूबी यहाँ पर समझते हैं, है ना।
तो ये चीज़ है। अब देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि बच्चों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो देखो दोस्तों होता क्या है, जब आपका एग्ज़ाम चल रहा होता है ना, रनिंग में होता है, तो आंसर के आने से पहले तक बच्चा यही बोलता है कि मैंने 75 किए हैं, मैंने 80 किए हैं, मैंने 70 किए हैं, ठीक है। क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ना कुछ लिखना नहीं है, वहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, टिक करना है ना। और जब आंसर की आती है, रियलिटी जब क्लियर होती है, तो कहने के लिए तो बच्चा 70 भी कह रहा है, 75 भी कह रहा है, 80 भी कह रहा है। लेकिन भाई आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना। दूसरी बात, इस बार कट ऑफ कितनी रह सकती है उसको देखेंगे अभी ध्यान से, और 5 बड़े कारण मैं आपको बताऊंगा। अब सिर्फ इसकी बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो 2024 था ना, 2024 के अंदर आपकी जो वैकेंसी थी लगभग यहाँ पर 46,000 के समथिंग में थी, ठीक है। इस बार कितनी है, 39,000 के समथिंग में। तो पहला पॉइंट तो आप यहीं पर जान लीजिए, जो आपकी वैकेंसी है पहले के मुकाबले क्या हो गई है दोस्तों, डाउन। बात को समझना। फॉर्म की बात करें तो लगभग आपके दोस्तों सेम फॉर्म है, क्या है दोस्तों, सेम है, ठीक है। इसे भी आप मान सकते हैं सेम है। अब एक चीज़ आप बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं जो आपको समझाऊंगा वो समझना। 2024 की जब ये वैकेंसी आई थी ना दोस्तों, उस समय आप उससे पहले मतलब उसके क्लियर होने से पहले 2025 की न्यू वैकेंसी के फार्म आ गए थे, जो कि आपकी 39,000 वाली थी। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन दोस्तों यहाँ पर हो चुका है ना इस वाली वैकेंसी के अंदर, ठीक है, कुछ तो ट्रेनिंग पे भी जाने लगे हैं, तो वही बच्चा यहाँ पर भी आपको कॉमन है, यानी उसने फार्म भर दिया था। एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगली वैकेंसी से जो आई थी उसके जो फार्म है, इस वैकेंसी के क्लियर होने से पहले ही यहाँ पर ये वैकेंसी आ गई, तो उन्होंने भी फॉर्म भर दिया। अब आप ये सोचोगे कि भाई कोई नहीं, चलो मेरा इसमें नंबर आ रहा है तो मैं नेक्स्ट भी भर देता हूँ। तो पहली बात तो ये है कि जो ये यहाँ से 46,000 बच्चा है ना जो सिलेक्शन लेगा, ये माइनस हो जाएगा। और ये बच्चा दोस्तों वो था जो कि अच्छा खासा कंपटीशन को बढ़ा देता, क्योंकि उसने पहले ही एग्जाम क्लियर कर रखा था, है ना। तो एक बड़ी बात तो ये है, एक तो ये 46,000 बच्चे आपके यहाँ से माइनस हो जाएंगे अच्छे खासे जो कंपटीशन बढ़ाते। पहली बात ये समझ लीजिए, जिससे थोड़ा सा आपकी कट ऑफ पर फर्क पड़ सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, बहुत सारी दोस्तों ऐसी वैकेंसीज हैं स्टेट पुलिस की, जैसे यूपी पुलिस वगैरह हो गया, जो कि दोस्तों पहले क्या थी ना, वो रनिंग में थी, है ना। अभी भी है तो वो रनिंग के अंदर ही, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या है ना वहां पर सिलेक्शन ले लेंगे, क्योंकि वहां पर 60,000 वैकेंसी है। बात को समझ रहे हो, है ना। अब देखो ये जो 60,000 बच्चा है, ये भी इससे बाहर हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर इसमें से बहुत सारा बच्चा तो ऐसा होगा ना कि भाई जैसे मान के चलो इसमें जो एज लिमिट है वो 1-2 साल का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल जाता है ना, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। तो यहाँ से लगभग आप 50,000 बच्चा मान के चलिए जो कि स्टेट पुलिस से में यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो कुल मिला के 1 लाख बच्चा ऐसा है जो कि दोस्तों 39,000 के अंदर जिसने फार्म भरा था और जो अच्छा खासा कंपटीशन बढ़ा सकता था, जो कि दोस्तों अब हो चुका है बाहर। क्यों? क्योंकि कहीं पर उसका एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं पर उसका स्टेट पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा। बात को समझ रहे हो। दूसरी चीज एक और समझिए, अब बहुत सारे रेलवे एग्जाम्स भी चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जिसका सिलेक्शन, जो अच्छे बच्चे होते हैं ना जो कंपटीशन को इंक्रीज करते हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि हमारी जो नौकरी है ना वो अच्छी जगह लगे। तो भाई देखो रेलवे में एनटीपीसी की वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अब ग्रुप डी की वैकेंसी भी आई है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल है, सब इंस्पेक्टर है। तो इस तरह की जो वैकेंसीज है ना वो उसमें सिलेक्शन लेना पसंद करेंगे, क्योंकि अभी क्या है ना 39,000 वाली वैकेंसी भी रनिंग में ही चल रही है, वो भी रनिंग में ही चल रही है ना। तो क्या है कि इस चीज़ से भी बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो ये वैकेंसीज है ना ये लगभग 5 से 6 साल के बाद में आई हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लीजिए। अब देखो मैं बताऊं अटेंडेंस की, तो अटेंडेंस लगभग दोस्तों आपकी सेम ही चलती है ना, लगभग 75% के समथिंग में आपकी जो अटेंडेंस है वो रहती है। एग्जाम लेवल की बात करें तो दोस्तों सेम एग्जाम लेवल चल रहा है, जैसे पहले था इजी टू मॉडरेट, ऐसा ही दोस्तों इजी टू मॉडरेट ही आपका चल रहा है। अब जो ये इजी है ये तो कॉमन रहेगा, बल्कि जो ये मॉडरेट वाली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें होता है आपका नॉर्मलाइजेशन। अब जैसे कैसे होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे मान के चलो आपके यहाँ पर 80 क्वेश्चन है ना। मैथ में आपने कर दिए 17 क्वेश्चन मान लो कर दिए, 3 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए क्योंकि वो क्या थे, मॉडरेट टू डिफिकल्ट थे। उसके बाद रीजनिंग है, रीजनिंग में आपने कर दिए 18 क्वेश्चन कर दिए, 2 नहीं हुए क्योंकि वो इजी टू मॉडरेट थे। उसके बाद जीके है, जीके में आपने मान के चलो 15 क्वेश्चन कर दिए, 5 आपसे नहीं हुए क्योंकि वो इजी टू मॉडरेट थे, या फिर आप कह सकते हैं डिफिकल्ट थे। उसके बाद में
आपके हिंदी है या इंग्लिश है, इसमें आपने 17 क्वेश्चन कर दिए और 3 नहीं हुए, क्योंकि वो क्या थे दोस्तों, आपके आपके मॉडरेट टू डिफिकल्ट थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन हो गए, 3 और 2 5 और 5 10 13 क्वेश्चन दोस्तों ऐसे हुए जो कि आपके डिफिकल्ट मॉडरेट टू डिफिकल्ट थे। तो इनका क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा। ये मैं किसी शिफ्ट की आपको बात लेके चल रहा हूँ। अब कोई शिफ्ट ऐसी है दोस्तों जिसमें मैथ में 5 क्वेश्चन भी आपको डिफिकल्ट देखने के लिए मिलेंगे, किसी में 4 मिलेंगे, किसी में 1 मिलेगा और किसी में 1 भी नहीं मिलेगा। तो होता क्या है कि इनका आपको क्या है, नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिल जाते हैं। अब आप क्या सोचते हो, आप ये सोचते हो, मान के चलो कहीं पर 150 नंबर आपकी चली गई कट ऑफ। ठीक है, ध्यान से समझना। अब आपके दिमाग में एक चीज आ जाएगी, यार ये 150 कट ऑफ गई है, तो इसका मतलब क्या है, बहुत हाई चली गई। यानी जिस बच्चे ने 75 क्वेश्चन सही करे होंगे उसका ही सिलेक्शन हुआ होगा, कट ऑफ तो बहुत हाई गई। ये चीजें आपके दिमाग में चलती है ना भाई, ये चीज आपकी गलत है। क्योंकि मैं बताऊं, जो ये आपकी 150 कट ऑफ गई है ना, वो इसलिए नहीं गई कि बच्चा रो मार्क्स में इतने लेकर आया, नहीं भाई। वो इसलिए गई है कि उसमें उसको नॉर्मलाइजेशन की मार्क्स भी मिले हैं। मान के चलो किसी बच्चे ने यहाँ पर 65 क्वेश्चन काट पीट के उसके सही बन रहे थे, यानी 130 नंबर उसके वहां पर आ गए। अब हुआ क्या, उसे 10 नंबर का 10 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन मिला, तो 20 नंबर उसके बढ़ गए। ठीक है, तो इस तरीके से भी दोस्तों होता है, वो डिपेंड करता है आपका नॉर्मलाइजेशन। अब आप ये सोचते हो कि सर मैं घर एग्जाम देता था तो मेरे 140 नंबर भी आ जाते थे, 150 भी आ जाते थे, लेकिन सर मेरे यहाँ पर नहीं आई, यहाँ पे मैं 130 पे ही रहा हूँ। तो भाई वो आपकी शिफ्ट का लेवल हो सकता है। आप क्या सोचते हो कि 140 नंबर आसान बात होती है, भाई 140 नंबर ऐसे ही नहीं आते, इस बात को समझना। और यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या है, अभी देखो आपका सीबीटी एग्जाम चल रहा है, फिर आपका फिजिकल भी होगा, फिर आपका मेडिकल भी होगा, है ना, इस तरीके से फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। ये तो साथ में ही हो जाती है खैर चीज़ें। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें बस समझनी चाहिए। अब देखो, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आपका मैथ में फेल और मेल और फीमेल को लेकर के, तो इसमें क्या है ना, मेल और फीमेल की दोनों की जो कट ऑफ है दोस्तों अलग अलग रहती है, इस चीज़ का आपको भी पता है। ठीक है, अब देखिए कुछ स्टेट हैं, जैसे आपका यहाँ पर यूपी है, ठीक है, बिहार है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, और आपका दोस्तों इसके अलावा हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, और भी है जिनकी जो कट ऑफ है दोस्तों वो पहले से क्या है ज़्यादा जाती है। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको बताया। तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी में है दोस्तों, और जनरल कैटेगरी के अंदर आपका जो अटेम्प्ट रहा है वो लगभग दोस्तों अगर 68 से 70 क्वेश्चन के आसपास है, तो मुझे लगता है कि आप सेफ हो। ठीक है, उसके बाद में ओबीसी की बात करें, जो 66 से यहाँ पर 68 क्वेश्चन के आसपास है, आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों को लेके चलना, वो सेफ है। और एससी में लगभग 64 से लगभग 66 क्वेश्चन के आसपास, और एसटी में लगभग 62 क्वेश्चन के आसपास जो है वो सेफ है। अब कहने के लिए तो भाई कोई कुछ भी कह सकता है, 70 75 भी कह सकता है, लेकिन पेपर में बैठ करके कैसे क्वेश्चन सही होते हैं वो उसको ही पता है जो करके आया है। ठीक है, तो भाई अगर आप इतने करके आए हैं अटेम्प्ट से ही, तो बिल्कुल सेफ है। करने के लिए तो भाई करने वाले 80 भी कर देंगे, उनकी बात मैं आज नहीं कर रहा। ठीक है, मैं उनकी कर रहा हूँ जो यहाँ पर इतने करके आए हैं। बाकी जो भी चीज़ें आपके सामने हैं, कोई आपका डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।